दोस्तों, आज हमारे साथ जो चेहरा आपको दिख रहा है, वो चेहरा आपको बॉलीवुड ठिकाना जो यूट्यूब चैनल है, उस पर सबसे ज़्यादा दिखता है। अगर आपने खबर ठिकाना देखा है, तो वहाँ भी दिखता है और ये खुशबू हज़ारे हैं। इनको मैं भी देखता रहा हूँ और बहुत समय से मैं सोच रहा था कि खुशबू हज़ारे बॉलीवुड की इतनी सारी कहानियाँ सुनाती हैं, तो कभी खुशबू हज़ारे की कहानी भी लोगों तक पहुँचाएँ। खुशबू, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बहुत बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक यू उज्ज्वल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने के लिए और लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। खुशबू, मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। मेरी यूट्यूब हुँ, जर्नी कुछ 3 साल पहले ही शुरू हुई है। उससे पहले मैं यूट्यूब इतना नहीं देखता था। जब अपनी जर्नी शुरू हुई तो अच्छा। मैंने बाकी यूट्यूब चैनल्स को भी देखना शुरू किया। तो 2020 से मैं हुँ, आपको देख रहा हूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने देखना शुरू किया था क्योंकि तभी मैंने अपना चैनल हुँ, भी हुँ, शुरू किया था। और उस समय हुँ, मुझे हुँ, आपका प्रेज़ेंटेशन का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। एक तो आपका चेहरा हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है और उसमें आपके आप जिस तरह से बॉलीवुड की कहानियाँ या खबरें बताती हैं, उसको सुनने का मतलब एक अलग ही मज़ा आता है उसको सुनना, अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आपसे कभी मुलाकात होगी तो एक इंटरव्यू करेंगे, आपकी भी जर्नी जानेंगे। तो आज मैं सबसे पहला सवाल जी। आपसे यही कर रहा हूँ कि अ, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई बॉलीवुड की जर्नी? इससे पहले आप क्या कर रही थीं? आप चैनल कब से चला रही हैं? तो अपने बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगी तो अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ तक पहुँचूँगी और इस तरह से अपनी कहानी बताऊँगी, ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन जी। जितना बता पाऊँगी उतना बता दूँगी मैं डेफ़िनेटली, हुँ, क्योंकि जब हम जीते तो हम ये नहीं सोचते कि कभी हमें हमारी कहानी बताने का मौका भी मिलेगा, तो हम हर चीज़ को टैग करते जाएँ या स्टैम्प करते जाएँ हाँ, डायरी में, हाँ, वो मैंने किया हाँ। नहीं। जी। बट हाँ, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था और बहुत सालों की मेहनत है इसमें। मेरी शुरुआत एज़ अ रेडियो जॉकी हुई थी। उदयपुर, राजस्थान से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और ओके। जिस वक़्त ग्रेजुएशन मेरी चल रही थी, तो क्योंकि पॉकेट मनी के लिए हर कोई जॉब के लिए ट्राई करता है, तो मैं भी बहुत सारी जॉब्स देख रही थी। तो एक दिन आरजेइंग का मैंने ऐड देखा और मुझे ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं था, कभी माइक पे बोला ही नहीं था मैंने। मैं हुँ, बहुत ही इंट्रोवर्ट स्टूडेंट रही हूँ, एक एवरेज हुँ, स्टूडेंट रही हूँ स्कूल में और स्कूल्स में कैसा होता है कि क्रीम लॉर्ड को ही चांस दिया जाता है, वही आगे बढ़ता रहता है। तो हम पे हुँ, किसी हुँ, का ध्यान ही नहीं गया, तो हुँ, हमने खुद हुँ, पे ध्यान देना शुरू किया। हुँ, तो हुँ, हुँ। जॉब जब ढूँढी और वो आरजेई का ऐड मैंने देखा तो मैं चली गई, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, सीधी बात ये थी पॉकेट मनी के लिए जॉब चाहिए थी, वहाँ जाके क्या होना है मुझे नहीं पता। जी। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू किया गया, इंटरव्यू के राउंड्स हुए और जो सर थे उन्हें मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी लगी, उन्हें लगा कि ये वॉइस एफएम में जाएगी तो लोगों का ध्यान खींचेगी। उस बेसिस हुँ। पे मैं रेडियो जॉकी बन गई तो और ये कौन से राजस्थान ईयर की क्रोनिकल बात है? कौन से ईयर की बात है ये? ये ये 2007 की बात है। आई वाज़ इन ओके, सेकंड ओके, ईयर बीकॉम ओके। और तभी मुझे जॉब मिल गई थी। आरजे बन गई थी मैं 95 एफएम तड़का, जो राजस्थान पत्रिका का एफएम है। जी, जी। पहली बार हुँ। उदयपुर में तब एफएम्स आए थे और जो आरजेज़ हुँ, का फर्स्ट लॉट मैं कहूँ, तो उसका हुँ। हिस्सा मैं थी। और मैंने ओके, उससे पहले कभी एफएम नहीं सुना था। एफएम ओके, कुछ नहीं, हमने कहीं नहीं सुना था क्योंकि कहीं कोई एक्सपोज़र नहीं था। ओके। तो ये एफ़एम की जर्नी कितने समय तक रही? 5 इयर्स रही। मैंने अच्छा, शुरुआत की थी आफ्टरनून शो से, जो मेरा बॉलीवुड गॉसिप का ही शो रहता था। ओके। लेडीज़ के लिए वो शो चलता है अच्छा। आफ्टरनून शो, अगर आपको रेडियो के बारे में पता हो, तो मैं आफ्टरनून बिल्कुल, शोज़ बिल्कुल। करती थी। मैं भी मैं लेकिन भी काम करता धीरे-धीरे रहा हूँ मैंने काम किया है हाँ बिग जी, एफ़एम के लिए, तो मुझे पता है मिड मॉर्निंग शोज़ होते हैं। मिड मॉर्निंग शोज़ भी यस, होते हैं, आफ्टरनून शोज़ होते हैं। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, तो 12 से 3 दिल मांगे मोर करके मैं शो करती थी और वो काफ़ी पसंद किया जाता था शो। तो हाँ। जैसे-जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी तो शायद मेरे बॉसेस को पोटेंशियल नज़र आया तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग, इवनिंग जो प्राइम टाइम शोज़ होते हैं वो देने शुरू हाँ, किए हाँ, और हाँ, इस हाँ, तरह से हाँ। मेरी एफ़एम की जर्नी शुरू हुई। 2007 से 2012 तक आरजे थी मैं। बट इस बीच शादी हुई, बच्चे भी हुँ, हुए, उसके बाद भी हुँ। मैंने जॉब कंटिन्यू रखी बट एक टाइम ऐसा उदयपुर आया में ही? कि ब्रेक लेना चाहिए। उदयपुर उदयपुर में में? ही, अच्छा, ओके, ओके। सब कुछ हुँ। उदयपुर में ही। हुँ, 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 तो हुँ, एक हुँ। टाइम ऐसा आया कि अभी बस ब्रेक लेना चाहिए, तो 2-4 साल का इस बीच ब्रेक लिया। लेकिन जब देखा, घर में रही, सब कुछ काम भी किया, तब मुझे अंदर से कुछ कमी लगती थी कि यार मैंने मेहनत बहुत की है और हुँ, पढ़ाई पे भी ध्यान दिया है, जॉब के लिए भी मेहनत की, तो ऐसे ही घर में तो नहीं बैठूँगी मैं। मुझे अपनी
आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है, सब कुछ है, आई हैड एवरीथिंग, बट मुझे करना था। तो फिर एक ऐसा मौका मिला मुझे मुंबई आने का। तो हम्म फिर मैं मुंबई आई और यहाँ पर मेरे फ्रेंड है कोमल मेहरू, जो आज मेरे हम्म। बिजनेस पार्टनर भी है, जो एफएम में हम्म। मेरे साथ में थे। जी तो जी। उनका भी कुछ उन्हें भी बिजनेस शुरू करना था, अपना कुछ करना चाह रहे थे, जॉब्स काफी कर ली थी, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, और एक टाइम के बाद सब हम्म लोग अपने लिए करते हैं। तो बस उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ हमने मिलके बॉलीवुड ठिकाना की 2019 में शुरुआत की थी। ओके और ओके ओके। मतलब क्या कहूँ कि हमने हमारी सेविंग से इस चैनल की शुरुआत की थी। और ब्रेन कोमल मेहरू का था और फेस मेरा था। मुझे वॉइसिंग का एक्सपीरियंस था, बट वीडियो का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। बट कोमल सेड कि नहीं, बजट नहीं है मेरे पास, मैं एंकर नहीं रखूंगा, तुझे ही करना होगा। मैंने बोला यार, ना तो मेरा लुक वैसा है, और एक जो पर्टिकुलर हाँ। चलता है इंडस्ट्री में कि जो एंकर है तो आप फिट हो, आप उस तरह से हम्म। रहो, पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर तरीके से आपको रेडी होना है। मैंने कहा मैं ग्रूम अप भी नहीं हूँ उस तरह से, और 2 बच्चों की मदर हूँ, मैरिड हूँ, और ठीक है करना चाहती हूँ, मैं वॉइस दे दूंगी, अपन ऑडियो बनाते हैं, वीडियोस नहीं करते। ही सेड नहीं, वीडियो ही करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ऑडियो नहीं चाहिए। तो वो जो उनका दबाव था, उस दबाव में मुझे ये वीडियो की शुरुआत करनी पड़ी, और आज देखिए, आज नहीं, आप कह आप रहे हैं कि आप आपका मुझे बिल्कुल जानते हैं। एक अलग ही स्टाइल है। और देखिए यूट्यूब की भी एक खूबी है कि यूट्यूब जी, बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ, एक बड़ा ऑनेस्ट मीडियम है। यहाँ सब यस, लोग गुड लुकिंग नहीं हैं, सब बिल्कुल शेप में नहीं यस, हैं, सब बहुत अच्छे नहीं यस, दिखते हैं, लेकिन यस, नेचुरल दिखते हैं। तो और उन सभी यस। लोगों को देखकर लोग आपसे जुड़ाव भी इसीलिए महसूस करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर ऋतिक रोशन के बारे में एक बात कहता हूँ कि ऋतिक रोशन हमें हीरो लगते हैं पर हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ऋतिक रोशन हमें हमारे जैसे नहीं दिखते। लेकिन हम नवाज से कनेक्ट हो हाँ, जाते हैं, नवाज हमें हमारे जैसे दिखते हैं। तो हाँ, क्या होता है ऑफ कि कोर्स। आप जब आम आम चेहरा जब आप होते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होते हैं और लोग आपसे यस, जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं आपसे पूछना जी। चाहूंगा कि ये बॉलीवुड ठिकाना नाम कहाँ से आया, ये ठिकाना वर्ड कहाँ से आपको लगा? तो देखिए, जो ठिकाना वर्ड है वो एक बार में नहीं आया, महीनों सोचना पड़ा है। कई दिन हमने कैफेज में बैठकर लिस्ट बनाई है नाम की कि यार क्या नाम होना चाहिए, फिल्मी, ये मतलब बहुत सारे नाम। हर नाम में किक नहीं मिलती थी कि नहीं यार कि ये रखे, वो फील नहीं आता था, फील गुड फैक्टर। तो हमने बहुत सारे नामों की लिस्ट बनाते थे, हर संडे हम लिस्ट बनाने बैठे थे, बिकॉज उस वक्त जॉब भी चल रहा था और साइड में बिजनेस की प्लानिंग भी चल रही थी। तो लिस्ट बनाते थे। एक दिन मेरे दिमाग में कहीं से आया कि यार हम राजस्थान से हैं, और हमारे राजस्थान वाले जो हवेलियों वाले होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनके लिए कहते हैं कि ठिकाना वाले हैं। मैंने कहा ओके। दिस इज द बेस्ट, बॉलीवुड एंड ठिकाना। हम राजस्थानी हैं, तो हमारे राजस्थान का भी फील है इसमें, और हम बॉलीवुड का काम कर रहे हैं, तो बॉलीवुड नाम, तो बॉलीवुड ठिकाना इस तरीके से बना। और तो वो कोमल जी को भी पसंद आया, एंड दिस वाज फाइनलाइज्ड एज नेम बॉलीवुड ठिकाना। और जितनों को बताया सब बोले यूनिक नेम है, सब बोले यूनिक नेम है। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो अब जब आप यहाँ पर आज हैं, आपके पास बॉलीवुड ठिकाना भी है, खबर ठिकाना भी है, एक आपका रियलिटी भी है, आप शॉर्ट्स वाला भी चैनल है। यस, तो यस, आपकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है आपके साथ बॉम्बे? जी, अच्छा। तो जी, फर्स्ट दिन से ही ये था कि फैमिली के साथ ही शिफ्ट होंगी, बिकॉज़ हाँ, बच्चे इधर-उधर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल। आई थी, एक बहुत बड़ा रिस्क था। फेल होने के चांसेस तो होते ही हैं कि यार ये जो दुनिया है ये खींचती है, मुंबई की दुनिया ही खींचती है। मैं सिर्फ फिल्म यस। इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगी। हाँ, मुंबई हाँ, हाँ। शहर ही लोगों को खींचता है, अट्रैक्ट करता यस, है। यस। तो फेल होने के बहुत चांसेस थे। लेकिन जो मेरे साथ के लोग थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे और मेरे पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वी विल डू, हम मेहनती हैं, हम मेहनत तो करेंगे। तो पहले दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन नहीं, लेकिन 10वें दिन तो हमें सक्सेस मिलेगी। तो बस वो मेहनत करके मैं आगे बढ़े। मैं आपका जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो आपकी मेहनत को देखकर ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आप दिन में, मुझे लगता है 15 से 20 वीडियोज़ आपके आते हैं। कई बार 20 के ऊपर भी हो जाते हैं अलग-अलग चैनल्स पर। तो क्या जी। आपकी दिनचर्या रहती है? कैसे दिन शुरू होता है? थोड़ा आप और डिटेल में बताइए। सुबह की कैसे शुरुआत अ, होती है?
देखिए मैं एक वर्किंग वुमन भी हूँ और मैं एक मदर भी हूँ और एक वाइफ भी हूँ, तो मैं अपने दिन को बांट कर रखती हूँ। मॉर्निंग में मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ उठना मेरा होता है। फिर 10 बजे से मेरा ऑफिस की शुरुआत होती है, प्रॉपर ऑफिस टाइम देती हूँ। 10 से 7 बजे जो हमारा वक्त है, जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है और इसे आगे बढ़ाना है और बड़ा नाम बनाना है, तो वक्त नहीं देखती हूँ ऑफिस में आकर। बट ऐसा हम्म। माहौल है कि जब भी बच्चों को फिर ऑफिस आना होता है तो वो ऑफिस आ जाते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे कहीं निकलना होता है तो मैं ऐसा काम करके जाती हूँ कि ऑफिस को काम देके जाती हूँ और अपना काम करके आ जाती हूँ, तो इस तरह से बैलेंस कर लेती हूँ चीजें, जो आज तक जो इन दिनों काफी लेडीज कर रही है, मुझे पता है। ये आज की लाइफस्टाइल बन गई है, आज की जनरेशन की, जो हमारी एज की बिल्कुल। है। और मैं ये भी देखता हूँ कि आपने अपनी टीम भी अच्छी खासी खड़ी की होगी, डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट जी सिस्टम होंगे आपका। डेफिनेटली, डेफिनेटली। देखिए जब मैं और मेरे पार्टनर जुड़े तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी कि मेहनत और वक़्त देना है, काम से सच्चाई रखनी है। और जो भी लोग हमारे साथ बॉलीवुड ठिकाना में जुड़ते हैं, उन्हें कुछ दिनों में समझ आ जाता है कि हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है। तो वो भी अपना पूरा वक़्त देते हैं, माहौल हम बहुत अच्छा रखते हैं, एक हैप्पी माहौल रखते हैं, हँसी-मज़ाक करते रहते हैं, तो लोगों को बोरिंग नहीं लगता है कि यार ये काम बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है या बोरिंग हो रहा है। एक लाइट माहौल रखते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। यंग जनरेशन है, सब हमारे साथ जितनी भी हमारी टीम है बहुत ही मेहनती और इंटरेस्ट से काम करती है। उन लोग को भी इंटरेस्ट आता है, सबको। तो इतनी लंबी आपकी जर्नी हो गई, 2019 से हम आज 23 में बैठे हैं, तकरीबन 5 साल हो गए। जी, कुछ कुछ जी। यादगार लम्हे भी आपके आए होंगे वर्क लाइफ में, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि इस समय जो आप लोगों को आपको देख रहे हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो आपको एज़ अ एंकर, एज़ अ होस्ट देखते हैं। जी, लेकिन वो आज जी। आपको शायद पहली बार एज़ अ पर्सन सुन रहे हैं कि आपकी भी अपनी कुछ चैलेंजेज़ हैं या खुशियाँ हैं या जो एक हर किसी हाँ की जी, ज़िंदगी में होता है। जी। जी। तो देखिए उस यादगार लम्हे के लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अगर 2019 जुलाई 15 बॉलीवुड ठिकाना की शुरुआत हुई थी। जी। हमें इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था, हम इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानते थे, हम बस अपना काम जानते थे। तो हम अपना काम कर रहे थे। धीरे-धीरे व्यूज़ आने लगे, वीडियोज़ बढ़ने लगे, व्यूज़ मिलियंस में जाने लगे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे, चैनल बड़ा होने लगा। फिर हमें लगता था यार हम हमें कोई देख रहा है, हम मतलब कोई लोग हमें जानते भी हैं कि नहीं, हम कुछ वैल्यूएबल काम कर रहे हैं कि नहीं? बिकॉज़ कई बार होता है ना कि इंडस्ट्री से भी आपको एप्रिसिएशन चाहिए होता है। कोई बड़ा आदमी हुँ। इंडस्ट्री से आपको आके कहे यू आर डूइंग अ हुँ। गुड जॉब, तो एक वो अलग फ़ील आता है कि हाँ, एक्सेप्टेंस मिल गई है। तो उसके यस, लिए हमें यस, यस। इंतज़ार करना पड़ा। 2020 मई मंथ था। लॉकडाउन चल रहा था उस वक़्त और हम लोग घर से काम कर रहे थे। और एक दिन अचानक से मुझे एक वीडियो आता है मेरे फ़ेसबुक मैसेंजर में और मैं उस फ़ेसबुक मैसेंजर का उस वीडियो को ऑन करती हूँ, तो वो वीडियो सोनू सूद का होता है और पहला शब्द जो सोनू सूद बोलते हैं, हाय खुशबू। और आई वाज़ लाइक, मतलब मैं नीचे बैठ गई फ़ोन लेके और मेरी आँखों में आँसू थे कि यार मैंने ये नहीं हाँ, एक्सपेक्ट किया था कि यार हाँ। सोनू सूद मेरे चैनल देखते हैं, सोनू हाँ, सूद हाँ, मेरी हाँ, तारीफ़ हाँ, कर हाँ। रहे हैं, मैंने ये नहीं हाँ, सोचा था। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। वो दिन था, उस दिन मुझे इतनी हिम्मत मिली, मतलब मैं क्या कहूँ कि जिसके लिए शुरुआत की थी ना, मतलब 100% मेरा कॉन्फिडेंस आगे बढ़ गया था। 100% मैंने कहा अब तो और करना है और अच्छे से करना है। फिर आर माधवन ने हमारा उनकी हमने आर माधवन की स्टोरी बनाई थी। उन्होंने उसे रीट्वीट किया था अपने ट्विटर पर। उससे हाँ, हमें और कॉन्फिडेंस मिला। मतलब फिर तो लोग कहने लगे, मतलब आने लगे सामने से। और हाँ। अब तो ऐसा है कि लोग, जो हम सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करते तो वो कहते हैं लड़की बहुत की बैंड बजाती है, सेलिब्रिटीज खुद बोलते हैं। हाँ, 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 तो हाँ। जानते हैं काफी लोग, काफी जी कितने ही सेलिब्रिटीज आए वो कहते हैं कि ओह आई नो यू, आई सी योर वीडियोस। अब तो सेलिब्रिटीज सामने से ये बोलते हैं। और अब तो ऐसा है कि काफी सेलिब्रिटीज से कांटेक्ट में हूँ, डेली बेसिस पर फोन पर बात होती है। हाँ। इनफैक्ट काम भी वो हमारे साथ करना चाहते हैं। हुँ, 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 जैसे हुँ। प्रेम चोपड़ा जी का मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया, ही इज़ वेरी हैप्पी, उन्हें बहुत मज़ा आया मेरे साथ इंटरव्यू करके। और उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन कॉल किया वापस कि ओके। खुशबू बहुत अच्छा तुमने काम किया और
बहुत अच्छे से तुमने इंटरव्यू किया और बहुत आगे तरक्की करो। और फिर उन्होंने मिलने के लिए भी बुलाया था, तो उनकी जो बुक थी मैंने उस पर उनके ऑटोग्राफ लिए थे और उन्होंने तब वीडियो में मेरे लिए काफ़ी अच्छी बातें कही थी, तो बहुत अच्छा लगता है। खुशबू, मैं आपका इंटरव्यू इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इस समय जो आपको महिलाएं सुन रही हैं खासकर, जो अक्सर अपने सपनों को कई बार ये सोचकर साइड में रख देती हैं कि अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, करियर वाला एरा ओवर हो गया, तो आप उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं कि अगर आप अपने मन से सोचकर चलते रहें कि हाँ, आपको कुछ नया और बड़ा करना है, तो रास्ते बनते जाते हैं। आज आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, पति हैं और उनके साथ में आपका यस, एक बहुत अच्छा करियर भी है और ये आपने यस, शादी और बच्चों के यस, बाद शुरू किया है। तो मैं यस, इस यस। जज़्बे को मैं सलाम करता हूँ क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जानते हैं आपको, आपके काम को देख रहे हैं। इस सब के पीछे वजह ये है कि आप उनके बारे में बात करती हैं, इसलिए उनका आप पर ध्यान हुँ, जाता है। लेकिन हुँ, आपका वो पक्ष जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है, मेरी कोशिश है कि उस तरफ ज़रूर ध्यान हाँ, जाए कि आपकी जो हुँ, अपनी निजी ज़िंदगी है, बहुत सारे हम लोगों को जानते हैं जो अक्सर शादी के बाद और जी, बच्चों के बाद तो लोगों को लगता है कि हमारा जीवन जी, बस बच्चों को समर्पित हो गया, हम करियर हुँ, में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने आप में एक मिसाल हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए वो लोग भी बधाई का पात्र हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बच्चे हैं, पतिदेव वो हैं या ही जो भी मेरा आपका सपोर्ट। सबसे वही मेरा सबसे मजबूत बेस है। वो जी, अगर ठीक है, तो मैं काम कर पा रही हूँ। उनका सपोर्ट है, तो मैं काम कर पा रही हूँ, वरना नहीं हो पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मैं हुँ। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, अब आप बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं। तो अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है या कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता है, तो आपने अपनी जर्नी में क्या सीखा है जो आप सीख देना चाहेंगी नए लोगों को? नए लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें थोड़ी यूनिक करने की कोशिश करो। जो मार्केट में चल रहा है उससे थोड़ा हटकर करो। जैसे हमने बॉलीवुड ठिकाना की जब शुरुआत की थी, तो हमने 90s की बात की थी। उस टाइम मार्केट में 90s की बात करने वाले चैनल्स बहुत कम थे और जो थे हुँ, वो ऑडियो वाले वीडियोज़ बनाते थे। यानी कि एक आवाज़ लगा दी, उसके पीछे या तो फ़ोटोज़ लगा दिए या कोई वीडियो ऊपर चला दिया। कोई एंकर नहीं करते थे। तो हमने वो एक नई पहल की। तो वो हुँ, शायद लोगों हुँ, को समझ आया कि एक लड़की आती है और बॉलीवुड के किस्से सुनाती है और बहुत ही सॉर्टेड ढंग से आराम से समझाती है, फ़ास्ट-फ़ास्ट भागना नहीं है, बहुत ढंग हुँ, से कहानी निकल कर आती है और इसका सुनाने यस। का स्टाइल अच्छा है। तो वो स्टाइल लोगों ने पिक किया और इस तरह से बॉलीवुड ठिकाना चला। तो एक यूनिक चीज़ आप कहने की कोशिश करो, अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपने कंटेंट इंटरेस्टिंग तरीके से बताया लोगों को, तो डेफिनिटली पब्लिक आपको प्यार देगी, डेफिनिटली। चाहे फिर आप शादीशुदा हो, 2 बच्चों की मदर हो, आपने कभी कैमरा नहीं फेस किया हो, कुछ भी, कोई आपके बीच में नहीं आता है, कोई आपके बीच में नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही और मेरे मन में तब से ही था। मैंने आपका एक इंटरव्यू कहीं देखा था, आपने किसी चैनल को दिया था और वहाँ मैंने आपकी थोड़ी-सी जीवन की कहानी जानी थी और मुझे लगा था कि नहीं, मुझे इनसे बात करनी है क्योंकि इनकी कहानी बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी। मैं भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत सी कहानियाँ सुनाता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हमारे आस-पास जो दिखने वाले आम से चेहरे हैं, जिन्हें हम अक्सर देख लेते हैं टीवी पर या यूट्यूब पर या जी, फ़ेसबुक पर, उनकी कहानी अगर लाएँ तो लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे इस समय बहुत सारे लोग आपको जो रोज़ देखते होंगे, आज उन्हें आपका वो जी, रियल पर्सोना पता चल रहा है जो वो नहीं जानते थे या कम जानते थे। तो ये जी, मेरी कोशिश जी। हमेशा रहेगी कि ऐसे लोगों को मैं लेकर आता रहूँ और कभी हम ऐसा भी करेंगे कि आपके दफ्तर आकर आपकी जो पूरी टीम है उसके साथ भी हम एक प्लीज़, शूट करेंगे। और ज़रूर, ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू, खुशबू एंड विश यू ऑल थैंक द यू, बेस्ट। आपका चैनल, सारे चैनल इसी तरह बढ़ते रहें। बहुत सारा प्यार आपको दर्शकों थैंक का यू, मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो